Hello, friends. As I promised, here it is, and I am starting with a new series of videos where I'll talk a lot about myself, my life, how things have moved on, and where I'm headed to. Not just that, मैं शायद आपकी लाइफ को भी टच करने वाला हूँ. क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ आप पहुंचने वाले हैं, क्या आप कर सकते हैं. शायद मेरी लाइफ के पहलुओं से मेरे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उन सब को देखते हुए आप भी शायद अपने लिए कुछ ढूंढ पाएंगे. हम सब की लाइफ एक मोस्टली अगर मैं देखूं मिडिल क्लास में, तो या तो हम जॉब में हैं या हमारे पेरेंट्स जॉब में रहे हैं, और एक डिफरेंट ही स्ट्रगल होती है वो वाली फेज. So my life started in 1976 when I was born into a very ordinary middle class family. My father was working for a bank. It was a nationalized bank, so it was a all India transferable job. और इसका मतलब ये था कि हम किसी एक जगह पर स्टेबल नहीं हो सकते थे, तो हम लोग मूव करते रहते थे. हर साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर हमें मूव करना पड़ता था. So I was born in Punjab, then I went to Jammu with my dad, then from there we went to Darbhanga. We had a fabulous childhood there. बिहार है, but ऐसा नहीं है कि बिहार is all bad. We had some very good memories of Bihar, and that childhood time, it gave me so much. It gave me so much in terms of social being, in terms of friend circle, in terms of having studied at a convent and having very good teachers there, learning the basics of life. वहां से हमें पहुंच गया देहरादून, और देहरादून ने मुझे एक डिफरेंट ही एस्पेक्ट दिया मेरी लाइफ में, मेरे एजुकेशन में, मेरे करियर में. I studied at one of the best schools of Dehradun, and I must say the teachers were so highly committed. The owner of the school was so highly committed and a very well-known person. अब वो इस दुनिया में नहीं है, but all my respect and gratitude to that personality. Once I completed my schooling from Dehradun, time pushed me towards a different direction. हमारी फैमिली में उस वक्त तक कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स झेलने का समय आ गया था. माई डैड वॉज सीरियसली इल एंड देयर वॉज नो वन एल्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. सो वेरी अर्ली इन माई लाइफ आई हैड टू टेक ऑन द responsibility of earning and feeding the family. I think I was just around 18-19 years old when that happened. और मुझे आना पड़ा देहरादून से दिल्ली. यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे करियर की, एंड इट वॉज नॉट ईजी. इट वॉज नॉट ईजी. आई डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, नो वन टू गाइड, नो वन टू हेल्प मी. Even my education was not complete at that time. But my relatives, they were very supportive. मैं उनके यहाँ पर 2 साल रहा, and आमतौर पर जैसे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ पर ठहरने में, मेरे उससे बेटर रहे. आई एम लकी फॉर दैट, एंड आई लर्नड अ लॉट, गॉट अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, एंड मैं बिल्कुल वैसे ही रह रहा था जैसे अपने घर में रहता. और उस दौरान मैंने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया. बट एज टाइम वुड decide for me, I was making efforts, but all the money that I was earning, it was either going into helping my family, supporting my family, or whatever I saved, it somehow went down the drain. Not because I had any bad habits या मैंने कोई ऐप पाल लिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट फिर भी मेरे वो पैसे लॉस हो जा रहे थे, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से. एट द एज ऑफ 21, यू विल नॉट बिलीव मी, बट मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया, मैं कोचिंग क्लासेस दे रहा था, और
इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। मैंने इकोनॉमिक्स के अपने स्टडी नोट्स पब्लिश किए, और वो स्टडी नोट्स अभी तो मार्केट में मैंने मार्केट करना भी शुरू नहीं किया था, उससे पहले ही a jealous neighbor put acid all over the stock. Imagine a 20-year-old, 21-year-old guy having saved some money to put into self-publication of study notes, and all the stock getting burnt out even before the first book was sold. कितना बड़ा झटका रहा होगा। ना सिर्फ ये, मैंने इस तरह के ही और बहुत सारे लॉसेस बियर किए मेरे अर्ली करियर में, सो दैट द रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे पास कभी भी सेविंग इकट्ठी नहीं हो पाई। I was a student of commerce. I knew everything about saving and investment and everything, but I could never do it myself. जानते हुए भी नहीं कर पाया। इस बीच में शादी हो गई, बच्चे हो गए, खर्चे बढ़ने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती रही, मैं काम में अपने आप को और झोंकता रहा, बट समय ने साथ नहीं दिया। मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं थी, बट समय ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, 10 बार गिरा मैं 11 बार उठ गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता जब आपको फैमिली को हैंडल करना हो, खुद को हैंडल करना हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पर हो। हारने का तो मतलब ही नहीं था। फिर क्या, धीरे धीरे कर सन 2008 आ गया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा, एंड आई विल बी एन इंटीरियर डिजाइनर। मैंने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, एंड जॉब करने का तो मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज बच्चे संभालने थे, घर चला रहा था। तो मैंने एग्जिस्टिंग जॉब को बाय बाय कहा और कूद गया मैं अपने प्रोफेशन में। टाइम लगना ही था, 3 से 4 साल नॉर्मल लग जाते हैं। यहां के बाद कई साल तक मुझे दिक्कत नहीं आई, बट सन 2015-16 आते आते मुझे एक फीलिंग आने लगी थी कि कुछ मिसिंग है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस माइट हैपन टू एनीवन। आप जब 35-40 की एज ब्रैकेट में होते हैं ना, तो कई बार सवाल पूछने लगते हैं अपने आप से, क्या मैं जो कर रहा हूं वही मैं करना चाहता था? क्या ये वही है जो मैं चाहता हूं? Is this really what I am doing? Is this satisfying me? Is it fulfilling me? क्या यही मेरी लाइफ का पर्पस है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। मुझे एक टाइम ऐसा आया जब अपने प्रोफेशन पर शक होने लगा। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, 3 साल 4 साल की लाइफ, उसके बाद फिर वो बोर हो जाएंगे, फिर दे विल वांट टू चेंज थिंग्स, एंड दिस वाज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। मेरी फर्म का नाम था इटर्निटी, which meant forever और timeless। मेरा कॉन्सेप्ट था timeless designs, things which will stay। बट अपने ही प्रोजेक्ट्स पर 2 साल बाद जाता था तो लोग उस प्यार से जैसे बनाते थे वैसे मेंटेन नहीं करते थे, वैसा एफर्ट नहीं करते थे उसको रखने के लिए। तो ये जो मेरी मेहनत थी, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए, अगर 100 प्रोजेक्ट भी किए होंगे, तो आज 10 साल बाद शायद उन 100 में से एक प्रोजेक्ट की भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि या तो वो उसे मूव कर चुके हैं, या बेच चुके हैं, या वो बर्बाद हो चुका है, या सिंपली इट हैज बिकम समथिंग एल्स। लोगों के पर्पस चेंज हो जाते हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। वहां से मुझे एक चीज बहुत अच्छी जो सीखने को मिली, वो ये थी कि लाइफ कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो लगातार चेंज होती है। और मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिससे मैं अपनी कोई छाप छोड़ सकूं, या कुछ ऐसा जिसको मैं बाद में पलट कर देख सकूं तो कह सकूं कि ये मैंने किया है, ये मैंने बिल्ड किया है, या मैंने शायद इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ चेंज किया है। 2015 के बाद 2017 में मैंने अपनी बुक पब्लिश की, द जर्नी ऑफ अ सोल, जहां पर मेरे मन में जितनी भी चीजें आ रही थी लाइफ को लेकर के, उसको मैंने लिखा। और मैं आज भी क्लेम करता हूं कि वो मैंने नहीं लिखा, वो गॉड सेंट था, भगवान ने बस मेरे हाथ से लिखवाया।
इट वॉज जस्ट कमिंग लाइक अ फ्लो, बस एक चल रहा था फ्लो और मैं लिखे जा रहा था। मुझे नहीं पता कब मैंने स्टार्ट किया, कब मैंने क्लोज किया, बट इट वॉज गॉड सेंट एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम आउट ऑफ दैट फेज, जहां पर मैं शायद ये सोचने लगा था कि मुझे गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मटेरियल थिंग्स से कोई मतलब नहीं है, आई थिंक आई एम डन विद एवरीथिंग, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए एंड सो ऑन। बट अगेन डीपर थिंकिंग मेड मी रियलाइज गृहस्थ शायद सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ी तपस्या है। मेरा धर्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। मेरा धर्म ह्यूमैनिटी के साथ मिलकर चलना है, टू बी एज मच ह्यूमन एज आई कैन, टू बी द बेस्ट ह्यूमन एज आई कैन। ये थॉट्स मेरे साथ बने रहे और समय धीरे धीरे बीतता गया। समय आ गया कोविड का। Friends, that came to me as a very big gift because वो 2 महीने 3 महीने जब कुछ भी नहीं था करने के लिए और आप घर में बैठे हो, सोच रहे हो, तो शांति से मैं सोच पाया कि मैं क्या करना चाहता हूं। Ultimately, I said goodbye to my interior design profession और यहां से मेरी लाइफ की एक नया फेज या नई जर्नी शुरू हुई और मैं बन गया कैटलिस्ट विराज। ये थी मेरी कहानी कैटलिस्ट विराज तक पहुंचने की। यहां से आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको लगे कि ये कहानी आपकी कहानी भी हो सकती है या ये कहानी आपको कहीं टच कर रही है या आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स या आपकी लाइफ के फेजेस से कनेक्ट करती है या आपके दिमाग में उमड़ रहे उस बवंडर या तूफान से मैच करती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सुनिए मेरी कहानी जैसे मैं आपको बता रहा हूं अपनी जुबानी।